अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम फर्स्ट ईयर जोलॉजी का जो है टारगेट पेपर डिस्कस आउट करेंगे। अच्छा, तो जोलॉजी के पेपर्स में थोड़ा सा तुम लोगों ने जो है मेहनत करनी है, क्योंकि जोलॉजी का पेपर थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट आ सकता है इन रीजंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ आप लोगों के जोलॉजी के अंदर रीजंस ही होते हैं, क्योंकि आपके पूरे बुक के चैप्टर्स में ऑलमोस्ट 100+ रीजंस हैं। ठीक है, अब जो स्टार्ट से अपनी तैयारी कर रहा है उसके लिए तो कोई मसला नहीं होगा, उसके लिए तो पेपर आसान होगा। बट वो स्टूडेंट्स जो मतलब कि 20 दिन 25 दिन पहले जोलॉजी की किताब ओपन करके बैठते हैं, तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट सिनेरियो होता है रीजंस पॉइंट ऑफ व्यू में और नॉन रीजंस में भी, क्योंकि रीजंस के अंदर आपके पास कोई भी रीजंस पेपर्स में आ सकते हैं, बुक से ही आएंगे, मगर ऐसा है कि आपका कोई भी आ सकता है। मगर ये जो है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट वन रीजन है, जैसे कि वाई आर्टिफिशियल स्वीटनर नॉट हार्मफुल टू डायबिटिक पेशेंट्स, वाई डू फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, वाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, वाई रेप्टाइल्स आर सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, उसके बाद हाउ इम्यून सिस्टम डिफाइन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अच्छा, तो ये सारे जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके पास रीजंस हैं, आप इनको अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हाउ फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें कुछ आपको सेम भी होगा, क्योंकि हमने जो तैयारी करवाई थी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही मैंने डिस्कस आउट करे थे क्लास के अंदर। ठीक है, वाई डीएनए इज कंसिडर्ड एज कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, वाई स्किन्स एंड मेम्ब्रेन्स आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास ये नॉन रीजनिंग्स हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंशिएट हो गया, क्योंकि पेपर में डिफरेंशिएट भी आपके इंक्लूडेड है, कुछ डेफिनेशंस भी होंगी, कुछ नोट्स भी होंगे आपके पास। ठीक है, ये आपके पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ नोट्स हैं और कुछ आपके पास ये आपके डिफरेंशिएट है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। मैं लॉन्ग जो मैंने अपनी क्लास में इंपॉर्टेंट करवाए हैं मैंने वही लॉन्ग आपको दिए हैं। लिपिड के क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में भी मैंने दिए हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। लिपिड या प्रोटीन दोनों शॉर्ट या लॉन्ग में दोनों में पूछा जा सकता है, चाहे वो शॉर्ट में आ जाएगा चाहे वो लॉन्ग में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास जो है रोल बताना है आपने। ठीक है, डिफेंस ऑफ इम्यून सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद आपके पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आपने डायग्राम के साथ जो है वो करना है। उसके बाद आपके पास जनरल करेक्टर्स और ये आपको पता होना चाहिए, फाइलम। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा और फिर आपके पास एनिटीडा और ये पूरा जो है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, ये तीनों के आपको जो है आइडिया होना चाहिए। इनमें से आपके पास या तो आपसे दो पूछ लेंगे या तो फिर आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मेमीलिया का है, तो मेमीलिया की तैयारी कर लीजिएगा। अगर ये आप नहीं करना चाहें तो आप ना करें, मेमीलिया लाजमी कर लीजिएगा सब क्लासेस के साथ। उसके बाद ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और साथ में उसका जो है डायग्राम्स के साथ आपने देखना है। ठीक है, तो आई होप कि यार ये पेपर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस पेपर का जो है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।